झारखंड में बीजेपी सदन से लेकर सड़क तक संथाल परगना में डेमोग्राफिक चेंज और बांग्लादेश के घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठाते रही है। साहबगंज के विधायक अनंत ओझा ने ये मामला जो है लगातार उठाया है, उनकी एक स्टडी भी है और सरकार से वो लगातार मांग करते रहे हैं कि एक एसआईटी का गठन हो, साथ ही इसके अलावा जो है तमाम ठोस कदम उठाए जाएं ताकि इस घुसपैठ को रोका जा सके। हालांकि इस मुद्दे को अब हाथों हाथ बीजेपी ने लिया है और ऐसा लगता है कि चुनावी मुद्दा विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। बांग्लादेश से घुसपैठ का मुद्दा, डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा, सबसे बड़ी बात है कि ये सवाल जो है उठाया जा रहा है कि आखिर 1951 में जब सेंसस के मुताबिक ही अगर ट्राइबल्स की जनसंख्या 44% थी तो 2011 में आकर वो 26% तक कैसे पहुंच गई, कैसे उसमें गिरावट दर्ज किया गया। साथ ही साथ इस मुद्दे को भी बीजेपी जोर शोर से उठा रही है कि आखिर संथाल परगना के कुछ पॉकेट्स में, कुछ बूथ्स में और इसके अलावा कुछ विधानसभा क्षेत्र में वोटर में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो 123% तक की वृद्धि कैसे दर्ज की जा रही है। इसके खिलाफ भी चुनाव आयोग बीजेपी जा चुकी है। इसके अलावा बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी है शिवराज चौहान, जब से उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है वो भी इस मुद्दा को उठाते रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो सह चुनाव प्रभारी हिमंता विश्वा शर्मा इस मुद्दे पे काफी मुखर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि बंगाल और इसके अलावा असम जैसे राज्यों में शुमार हो जाएगा झारखंड भी, अगर इस मुद्दे पे ठोस कार्रवाई नहीं होती है। एनआरसी लागू होना चाहिए, ये साफ तौर से एनआरसी को अपडेट करना चाहिए, ये बीजेपी मांग करते रही है और इस मुद्दे पे लगातार हमलावर रही है। और जाहिर तौर पे जिस तरह से बीजेपी इस मुद्दे को बार बार रेकअप कर रही है, बार बार उठा रही है, तो ये मुद्दा संथाल परगना में कम से कम बढ़ चढ़कर बीजेपी की तरफ से बोला जाएगा, ये समझ में आ रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो पूरा पॉकेट जो है वो शांत इलाका था। आखिर वहाँ रूबिया जैसी रविका हत्याकांड जैसे हत्याकांड कैसे हो जाते हैं, शवों को कैसे टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाता है, शांति प्रिय इलाका माना जाता है ट्राइबल्स का। तो बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रही है, लव जिहाद तो पहले होता ही था, अब लैंड जिहाद भी हो रहा है, क्योंकि एसटी जमीन जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, ट्रांसफर नहीं होती है। और जैसे ही शादी अगर ट्राइबल्स की किसी दूसरे से होती है तो उस जमीन पे अप्रत्यक्ष रूप से उसका कब्जा हो जाता है। तमाम फैसिलिटीज जो है, जो बाकी यहाँ पे नागरिक सुविधा है, वो उनके बाल बच्चों को मिलने लगती है। तो कहीं ना कहीं पूरे डेमोग्राफिक चेंज को जो है वहाँ पे इनिशिएट किया गया और उसका असर अब दिखने लगा है। हालांकि इस मुद्दे का काट यहाँ के रूलिंग अलायंस ने भी जो है चुन लिया है, वो भी मुखर होकर बोल रही है और उसको पता है कि किस तरह से वो भी जो है इस पर दलीलें दे रही है। ये कह रही है कि सिर्फ संथाल परगना में ही ऐसा हुआ है, ये बात गलत है। आखिर धनबाद में या रांची जैसे शहरों में कैसे ट्राइबल्स की जनसंख्या नीचे हो गई है, कैसे उसमें गिरावट दर्ज किया गया, तो ये क्या डेमोग्राफिक चेंज नहीं है? और अगर डेमोग्राफी में चेंज थी तो ये किसकी जिम्मेवारी थी कि इसको रोका जाए? 10 साल से शासन में केंद्र में कौन है? डेमोग्राफिक चेंज अगर हो रहा है तो उसमें आखिर किसको ठोस कदम उठाने हैं? इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो है वो किसके जिम्मे आता है, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो होम मिनिस्टर है वो इसके लिए जिम्मेवार है। यहाँ के रूलिंग अलायंस ऐसा बोल रही है, लेकिन ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साफ तौर से ये मुद्दा जो है वोट और तुष्टीकरण की राजनीति है, ताकि लोगों को बुलाया जाए, अपने वोट बैंक को बढ़ाया जाए। वैसे भी जो है माइनॉरिटीज़ के अलावा वैसे भी जो दूसरे पॉकेट्स हैं, दूसरे समुदाय की जो जनसंख्या है वो घट रही है अलग अलग बूथों पे, जबकि माइनॉरिटीज़ की बढ़ रही है। 123% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। तो ये तमाम दलीलें जो है दोनों तरफ से दी जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर इस मुद्दे पे शुरू हो चुका है, लेकिन ये प्रतीत हो रहा है कि विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा सिर चढ़कर बोलेगा, एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।